पाइसियंस 2026 पहला ही दिन 1 जनवरी मरकरी आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर होकर लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑन करेगा। कई तरह की नई नेमतें आपके लिए आश्कार होंगी, कई तरह के नए फैसले, कई तरह की नई एबिलिटीज जनरेट होंगी। मैं सब तशरीह बयान करता हूँ और एंड पर यह भी बयान करूँगा कि आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है, क्योंकि ये जितने भी 11th एंगल के प्लैनेट्स हैं इन्होंने अगले कुछ दिनों में 12th एंगल पर भी जाना है। तो इसकी जो ट्रबल्स आ सकती हैं उससे पहले पहले आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर लेनी चाहिए उसका भी जिक्र करूँगा। पहले मरकरी 11th एंगल पर ऑन 1 जनवरी 2026, नया साल, नया चैप्टर, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए डिसीजंस, न्यू इमोशन सब अवेलेबल होंगे। मरकरी जो जनरल एडवांटेजेस पाइसियंस को देते हैं, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज योर comfort zone, the family welfare, the future securities, the sense of responsibility and the investment, property से related, stock exchange से related, ये बड़ी benefits देगा। And Mercury is also responsible for your relationships. It is representative of your life partner. It is representative of your business partnership activities. It is representative of your strong bonding between the husband and wife. It is responsible of your strong communication skills. It is very good for your मैजिकल स्पोकन एबिलिटीज, जिससे सामने वाले के दिल को मोह लेने का आपको कानून पता लग जाता है। एंड क्योंकि आपके 11th एंगल पर है तो ये सिर्फ रिलेशनशिप ऑफ लव से रिलेटेड नहीं होगा। इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द को वर्कर्स, इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़, इट इज़ रिलेशनशिप विद द बिजनेस पार्टनरशिप्स, वेंडर्स, बॉसेस एंड स्टेक होल्डर्स। इन सब के साथ जो रिलेशंस हैं वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होंगे, बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, एक दूसरे पर एतमाद किया जाएगा एंड ट्रस्ट लेवल डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा डील्स बन सकेंगी, ईजी होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी एंड लेस एफर्ट्स के साथ होंगी। मरकरी के कुछ अदरवाइज भी फ़ायदे हैं। ये आपके जो गोल्स होते हैं, जिन्हें हम मिशंस ऑफ लाइफ कहते हैं, उन पर आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिकल प्लान्स देता है, जिसको जिन प्लान्स को बना लेने से आप ऑटो मोड पर आ सकते हैं, एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ग्रोथ रेशो तेज़ होगा, स्पीड ऑफ सक्सेस इंक्रीज करेगी एंड आसानी से हो जाएंगे। दूसरा एडवांटेज, यू बिकम मोर प्रैक्टिकल। ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने से आप ज़्यादा अमली इकदामात की तरफ तवज्जो देंगे और वो प्लानफुल होगा, कैलकुलेटिव होगा एंड एक्यूरेट होगा विद हाई विजन। ये उसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, आपकी नेटवर्किंग, मैंने पहले ही कहा कि बॉसेस के साथ भी, एम्प्लॉयज़ के साथ भी, को वर्कर के साथ भी, बिजनेस पार्टनरशिप्स के साथ भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। आप ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकेंगे, ज़्यादा कामयाबियाँ, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा फेम, ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिल सकेंगे एंड यू विल बी सीरियस इन योर डिसीजंस। ये वो सतही डिसीजंस नहीं होंगे कि चलते चलते प्लान किया, चलते चलते एग्जीक्यूशन शुरू की एंड फिर उसकी इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा। यू बिकम सीरियस इन योर गोल्स एंड इन योर डिसीजंस एंड विजन ट्रांसफॉर्म होगा। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। जो लोअर लेयर का सोचते थे, जो एवरेज अचीवमेंट का सोचते थे, जो थोड़े थोड़े टाइम की इन्वेस्टमेंट करते थे, जो छोटी छोटी अचीवमेंट से खुश हो जाते थे पाइसियंस, वो अब बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ, बिग प्लान्स की तरफ, विजन हाई, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हाई, हिम्मत और करेज, कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी, ये सब भी आपको मिलेगा मरकरी के आपके 11th एंगल पर 1 जनवरी को अपीयरेंस के बाद। एंड आपकी जो इमोशनल डिपेंडेंसी थी, आप जो जज्बात पर मबनी ही काम करते थे, बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने के जज्बे से, बहुत ज़्यादा डर के जज्बे से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के जज्बे से, रिग्रेट्स में रहते थे, अब आपकी वो डिपेंडेंसी, इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल डिपेंडेंसी से डिटैचमेंट आपको स्टार्ट होगी एंड यू बिकम मोर प्रैक्टिकल, मोर कैलकुलेटिव एंड मोर अग्रेसिव। मतलब अपने मिशंस के साथ आपकी सिंसियरिटीज़ बढ़ेंगी। एंड लास्टली, योर फ्यूचर सिक्योरिटी बिकम द प्रायोरिटी।
आप अपनी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को ही अहमियत देते हुए अपने काम करेंगे। सो रूटीन में तो चीज़ें पूरी होती रहेंगी, लाइक इज्जत भी, कुछ रूटीन नीड्स भी, कुछ रिजर्व्स भी, कुछ फेम भी, ये रूटीन है। बट जो मिशंस ऑफ लाइफ हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी से रिलेटेड, औलाद की वेलफेयर से रिलेटेड, फैमिली की अपग्रेडेशन, फैमिली लाइफ स्टाइल की अपग्रेडेशन, लाइफ कंफर्ट और उसकी अपग्रेडेशन, अपनी लाइफ में जो वैल्यूज़ को ऐड करना है, उसमें आप ज़्यादा सीरियस एंड इफेक्टिव प्लान्स बना सकेंगे। ये वो एक प्लैनेट है जो 1 जनवरी को आपको फर्स्ट एंगल पर आकर इतने बेनिफिट देगा। बट बात इतनी नहीं है पाइसियंस, आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर ही है, जिस जगह ये मरकरी अपीयर होगा। सो मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर प्रॉपर्टीज, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आसाइश ज़िंदगी, अच्छे गैजेट्स, फास्ट डिसीजंस, कंपटीशन एबिलिटी, एथलेटिक स्किल्स एंड इवन एनिमी बिहेवियर्स को रिपेल करने की ताकत, एंड फिर ट्रैवलिंग भी, लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों। फिर आपके लिए सूरज भी 11th एंगल पर है, एंड दैट इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हेल्थ। तो तमाम वो हेल्थ क्राइसिस जो एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ नेगेटिव प्लैनेट्स की वजह से पैदा हो जाता है, वो रिजॉल्व होगा। यू बिकम मोर हेल्दी, एनर्जेटिक, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का अच्छा होना, वर्क स्टैमिना, वर्क लोड को बहुत प्लेजेंटली डील करना एंड अच्छे अंदाज से उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। एंड लास्टली योर वीनस इज आल्सो इन योर 11th एंगल, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्यूटी लविंग नेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, लाइक एजुकेशनल अचीवमेंट, कोई इदारे, कोई शॉर्ट कोर्स, जो कोई चीज़ सीखने का अमल है, एंड इवन इंट्यूशंस, छठी हिस्स, लोगों के रवैयों का अंदाज़ा लगाना, आने वाली इन्वायरमेंट्स को देखना और उसको अंदाज़ा लगाना, योर जजमेंटल एबिलिटीज, दिस इज आल्सो वेरी गुड। सो ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स, मरकरी ऑन 1 जनवरी एंड मार्स, सन, वीनस एंड सूरज, ये पिछले हफ्तों से आपके साथ एक पॉजिटिव प्रोडक्शन की तरफ माइल है। अब 2 बुरी खबरें भी हैं। एक बुरी खबर तो ये है कि योर जुपिटर इज रेट्रोग्रेड इन योर 5th एंगल, सो योर इश्यूज विल बी सस्टेन, लाइक आपने कुछ गलत फैसले करे हैं तो वो आपके साथ चिपके रहेंगे, गलत रिलेशन बनाए हैं आपके साथ चिपके रहेंगे, गलत डील्स बनाई हैं आपके साथ चिपकी रहेंगी। एंड ऑब्वियसली सैटर्न इज आल्सो क्रिएटिंग सम रिवॉर्डलेसनेस, सम डिले। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ साढ़ सत्ती। मैंने साढ़ सत्ती पर और इम्पैक्ट ऑफ साढ़ सत्ती पर एक डिटेल वीडियो बनाई है डेंजर जोन के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। अब ऑलमोस्ट मेरा ख्याल आखिरी फेज़ में है अपनी साढ़ सत्ती, लेकिन वो किस तरह काम करती है, उसे कैसे रिपेयर करना है, वो सब मैंने बयान किया। एट द मोमेंट 2026 एक नया बेस प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको, आपकी शख्सियत को, आपके कैरियर को, आपके रिलेशंस को, आपके टीम वर्क को, आपकी ट्रैवलिंग को, आपकी एजुकेशन को, आपकी इंट्यूशंस को, आपकी फैमिली वेलफेयर को, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को। सो मेरा ख्याल है कि आपको कमर कस लेनी चाहिए पहले ही दिन से, 2026 के पहले ही दिन से आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर दैट टाइप ऑफ बिजी शेड्यूल, सो यू मस्ट गेट सम बिग रिवॉर्ड्स इंशाल्लाह। कोई पाइसियन अगर साढ़ सत्ती की जद में आकर बीमार हो गया है और उसकी नफ़रतें बढ़ गई हैं, उसकी नफ़रतें लोगों की तरफ बढ़ गई हैं, या लोगों की नफ़रतें इसकी तरफ बढ़ गई हैं, या फिर ओवर थिंकर, या नॉन डिसाइसिव, या फियरफुल, या फिर बुज़दिली की तरफ बढ़ गए हैं कोई पाइसियंस, तो उन्हें बजाय इसके कि बहुत टाइम वेस्ट करें और फिर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर आ जाएं, उससे अच्छा है कि आप अपने आप को अभी डील कर लें। एंड इसको डील करना ईजी है, बहुत रिसर्चेज हुई 25 साल से, तो मैं ही साढ़ सत्ती, लिब्रा, स्कॉर्पियोज, सैजिटेरियन, कैप्रिकॉनियंस, एक्वेरियंस एंड नाउ पाइसियंस, एंड फिर एरीज भी अब साढ़ सत्ती में आने वाले। मैं अपने 25 साल कैरियर में, अभी 4 जनवरी को मुझे 26 साल हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। सो मैंने इसे बड़े आराम से कवर किया है सैटर्न को विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स 5 times in a day, and with the gemological art of healing that is based on blue sapphire of 10 carat. If you can afford, so go with 11 or 12 carat, but 10 carat is more than enough. अगर अफ्रीकन पहने और अगर श्रीलंकन पहने तो 3 कैरेट भी काफ़ी रहता है।
अच्छी क्वालिटी का लीजिए, प्रीमियम क्वालिटी या ग्रेड 1 तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। हमने वैसे श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर्स पर भी और अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पर भी 40% डिस्काउंट दे रखा है, और ये उसके आखिरी दिन है, 1 जनवरी को ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। नीचे लिंक है ऑनलाइन स्टोर का, आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। जितनी अच्छी फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट नेमत की शक्ल में, बहार की शक्ल में, गोल्डन सीजन की शक्ल में आपके पास मुयस्सर है, अब रोना धोना बंद करिए पाइसियंस। यही सीजनल सपोर्ट होती है शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की तरफ से। इट इज़ अ फेवर ऑफ नेचर, इट इज़ अ फ्लो ऑफ नेचर जो आपको ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। 4-5 सितारे अगर फेवरेबल हों, 1-2 मुखालफत में भी हों, तो आपको एक ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा फेवरेबल टाइम अवेलेबल है। कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं, उन्हें आर्टिफिशियल फ्यूलिंग से, उन्हें ट्रीटमेंट से, उन्हें रेमेडी से रिकवर कर लीजिए। कुछ प्रे भी करिए, सूर्य शम्स पढ़ कर रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड इस वक्त आपको ब्लैक कलर भी अवॉइड करना चाहिए जितना भी आप कर सकें, क्योंकि ब्लैक कलर इज़ अ एंटीना, इट इज़ अ अट्रैक्टिव टाइप ऑफ थिंग जो सैटर्न की रेडिएशन को खींचता है। और अगर सैटर्न नेगेटिव हो तो ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, और अगर सैटर्न पॉजिटिव हो तो ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको दे। होपफुली मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आप अपने इन 7 दिनों के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, अल्लाह ताला की नेमतों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। इन नेमतों का शुक्र अल्लाह ताला से अदा कीजिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ, जैसे मुझे बहुत सारे पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं, बट ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग चीज़ें रह जाती हैं, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहीं पर उनका आंसर कर दूँ या अगली वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँ। मैं डिटेल्स देने में कंजूस नहीं हूँ पाइसियंस, आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहरहाल अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए, अगली वीडियोस तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।